उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, यह रजिस्ट्रेशन माइक्रो, स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइज व्यवसायों को करना चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों सेक्टर के लिए हो सकता है। यह एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूव होता है। इस रजिस्ट्रेशन के होने के बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक ई सर्टिफिकेट मिलता है। यह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई भी व्यक्ति जो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस को स्थापित या एस्टैब्लिश करना चाहता है, उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेटर के नाम से एक यूएएम रजिस्ट्रेशन नंबर और एक ई सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इस सुविधा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में मध्यम या छोटे पैमाने के व्यवसायों या उद्योगों को अधिकतम लाभ प्रदान करने का है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने से उद्यमी को बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि इस रजिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट टेंडर मिलने में आसानी होती है। बिना किसी सिक्योरिटी के कम ब्याज दरों पर सस्ता लोन आसानी से मिल जाता है। बिजली बिल में छूट मिलती है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन में सब्सिडी मिलती है। पंजीकरण, लाइसेंस और अप्रूवल प्राप्त करने में आसानी होती है। अलग अलग प्रकार के टैक्स रिबेट्स मिलते हैं। स्टैम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फी में छूट मिलती है। बार कोड रजिस्ट्रेशन में सब्सिडी दी जाती है। टैरिफ सब्सिडीज, टैक्स और कैपिटल सब्सिडीज मिलती हैं। इस तरह के ढेरों फायदों का लाभ एक उद्यमी उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद ही उठा सकता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, आइए जानते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस और सेल्फ डिक्लेरेशन पे बेस्ड है। इसमें किसी भी दस्तावेज या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आधार नंबर ही काफी है। निवेश और उद्यमों के कारोबार पर पैन और जीएसटी से जुड़ी डिटेल सरकारी डेटाबेस से ऑटोमेटिकली ही फेच हो जाती हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन को कुछ ही सिंपल स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। स्पाइस मनी अधिकारी खुद के व्यापार को उद्यम रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टर कर सकता है और इसमें इस रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाले फायदों का लाभ उठा सकता है। आइए समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। स्पाइस मनी अधिकारी ऐप या B2B पोर्टल में अपनी स्पाइस मनी अधिकारी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। उद्यम आधार को सेलेक्ट करें। हमने आपके प्रोसेस को स्पाइस मनी अधिकारी ऐप के माध्यम से पूरा किया है। आप दिखाए गए वीडियो के माध्यम से उद्यम रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर भी उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्रोसीड पर टैप करें। यदि आपने पहले से ही उद्यम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपके पास उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यस सेलेक्ट करें और नंबर एंटर करें। वेरीफाई पर टैप करें। वेरीफाई होने के बाद सक्सेसफुली वेरीफाइड की कंफर्मेशन आ जाएगी और यदि वेरीफाई नहीं हो पाता है तो उसका रीज़न भी शो हो जाएगा और रजिस्टर पर टैप करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करें। और यदि आप फर्स्ट टाइम उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो नो सेलेक्ट करें। नो सेलेक्ट करते ही आपका जो पैन कार्ड स्पाइस मनी के साथ रजिस्टर्ड है वह शो होने लगेगा। हाउ टू रजिस्टर पर टैप करके आपको एक वीडियो के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस भी बताया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर नाउ पर टैप करें। क्लिक करते ही आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। अब पर्सनल डिटेल्स भरें। सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करें, जिसके लिए यदि फर्म प्रोप्राइटरशिप है तो आधार कार्ड नंबर प्रोप्राइटर का लगेगा और यदि पार्टनरशिप फर्म के केस में आधार नंबर मैनेजिंग पार्टनर का लगेगा और आप किसी एचयूएफ में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कर्ता का आधार नंबर डालना होगा। आधार के अनुसार नाम एंटर करें। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर टैप करें। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करें और वैलिडेट पर टैप करें। पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली एंटर हो चुकी हैं। अब पैन वेरिफिकेशन करें। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने का मतलब यह है कि आपका पैन टाइप क्या है और एंटरप्राइज का पैन कार्ड नंबर एंटर करें। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें। पैन वैलिडेट पर क्लिक करें। अब कंटिन्यू पर टैप करें। पैन वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स भरें। यदि पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर में आईटीआर फाइल किया है तो यस सेलेक्ट करें, अन्यथा नो सेलेक्ट करें। यदि आप यस सेलेक्ट करते हैं, आईटीआर टाइप सेलेक्ट करें कि कौन सा आईटीआर फाइल किया था। यदि GSTIN है तो यस सेलेक्ट करें, अन्यथा नो सेलेक्ट करें। आधार और पैन के अनुसार एंटरप्रेन्योर का नाम एंटर करें। एंटरप्रेन्योर का पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के अनुसार भी नाम एंटर कर सकते हैं।
मोबाइल नंबर एंटर करें, ईमेल एड्रेस एंटर करें। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप कोई भी एंटर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वह आपके एंटरप्राइज का हो। सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करें, यह सोशल कैटेगरी उसकी एंटर करनी है जिसका आधार कार्ड यूज़ हो रहा है। जेंडर सेलेक्ट करें, यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। 11वीं फील्ड पैन वेरिफिकेशन के दौरान मिली डिटेल्स के अनुसार डिटेल्स और उसके वेरीफाई होने के बाद ऑटो फिल हो जाएगा। यदि डिटेल्स एडिट करने की ज़रूरत है तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। 12वीं फील्ड में डेटा सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर भरा जाएगा। प्लांट यूनिट का नाम एंटर करें, प्लांट के लोकेशन में प्लांट यूनिट का नाम और कंप्लीट एड्रेस डालें। ऐड प्लांट पर क्लिक करें। इसके बाद प्लांट यूनिट एंटरप्राइज का ऑफिशियल एड्रेस एंटर करें। यदि प्लांट यूनिट एंटरप्राइज का कोई और ऑफिशियल एड्रेस है तो उसे ऐड करें, अन्यथा जो आपने प्लांट का एड्रेस पहले एंटर किया है वही एंटर कर सकते हैं। यदि कोई प्रीवियस EM2 UM रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसके अनुसार एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें और डिटेल्स भरें, अन्यथा NA सेलेक्ट करें। एंटरप्राइज का स्टेटस डालें, जैसे कि एंटरप्राइज की रजिस्ट्रेशन डेट। यहाँ पर जो भी पैन कार्ड की इनकॉर्पोरेशन डेट है वह आपको डालनी है। यदि आप प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिस दिन आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके अनुसार डेट डालें। एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रोडक्शन या बिजनेस शुरू हो गया था या अब आप उसे स्टार्ट करेंगे, उसके अनुसार एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स सक्सेसफुली भरी जा चुकी हैं। अब एंटरप्राइज की बैंक डिटेल्स एंटर करें, बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर। बैंक डिटेल्स सक्सेसफुली भरी जा चुकी हैं। अब एंटरप्राइज डिटेल्स एंटर करें। यूनिट की मेजर एक्टिविटी सेलेक्ट करें, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक करें और यदि सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए हमने सर्विस सेलेक्ट किया है। सर्विसेज के अंदर जो भी यूनिट की मेजर एक्टिविटी होगी उसके अनुसार सब ऑप्शन स्क्रीन पर शो होंगे। उसमें से एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें कि वह नॉन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग है। NIC कोड यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड एंटर करें। NIC कोड उपयोग भारत में मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा बिजनेस के प्रॉपर क्लासिफिकेशन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ किसी बिजनेस की बिजनेस एक्टिविटीज़ ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यदि आपको बिजनेस कोड नहीं पता है तो आप ऊपर दिखाए गए NIC कोड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना NIC कोड सर्च कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर दिखाए गए NIC कोड ऑप्शन में से अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करके एक्टिविटी ऐड भी कर सकते हैं। यूनिट में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनमें से कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और कितने अदर्स हैं वह डालें। इसके बाद टोटल अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। प्लांट और मशीनरी पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वह रुपीस में लिखें। पिछले साल में कितनी रिटर्न डाउन वैल्यू थी वह लिखें। पिछले साल में पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च और डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस की एक्सक्लूसिव कॉस्ट कितनी थी वह डालें। रिटर्न डाउन वैल्यू पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च और डेवलपमेंट और सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस की एक्सक्लूसिव कॉस्ट एंटर करने के बाद प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट की नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपने आप निकल के ऑटोफिल हो जाएगी। टर्नओवर रुपीस में एंटर करें। टोटल टर्नओवर कितना था, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना था और नेट टर्नओवर कितना था, ये सब जानें। एंटरप्राइज डिटेल सक्सेसफुली भरी जा चुकी है। क्या आप गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या आप TREDS पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। इंडस्ट्री सेंटर के डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। सेल्फ डिक्लेरेशन और फाइनल सबमिशन के लिए टिक पर क्लिक करें और सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक करें। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे एंटर करें। वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। कंफर्मेशन के लिए ओके पर क्लिक करें। उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। उद्यमी का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद आप दिखाए गए लिंक पर क्लिक करें। प्रिंट वेरीफाई पर क्लिक करें। प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर एंटर करें जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय एंटर किया था। OTP के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करें। वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करें। आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पर एक OTP आएगा, उसे एंटर करें। वैलिडेट OTP एंड प्रिंट पर क्लिक करें। क्लिक करते साथ ही आपका सर्टिफिकेट शो हो जाएगा। आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इस प्रकार बड़े ही आसान स्टेप से आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करें और उससे मिलने वाले फ़ायदों का लाभ उठाएं। धन्यवाद।